हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी वर्क की क्लासेस कर रहे थे और आज हम करेंगे जीरन। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज हम करेंगे जीरन। तो आज हम करेंगे जीरन। जीरन क्या होता है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाए वह उसका हिंदी में अर्थ वर्ब के अंत में ना, नी, ने हो तो आपका जीरन कहलाता है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नाउन के रूप में करते हैं और उसका हिंदी में अर्थ वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने निकालते हैं तो वो आपका जीरन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? आपका जीरन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तैरना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तैरना सर्वश्रेष्ठ तैरना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब की जो है, वर्ब क्या है आपका? तैरना है, तैरना। तो ये आपका क्या हो गया? जीरन हो गया, क्योंकि वर्ब के लास्ट में आपके ना, नी ने आए हिंदी में तो वो आपके जीरन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके नाउन के रूप में यूज हो रही है। ठीक है, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ओके, तो जब आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए वह उसका हिंदी में अर्थ वर्ब के अंत में ना, नी, ने हो तो वो आपका जीरन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूजेस ऑफ जीरन। जीरन के यूजेस क्या होते हैं? तो फर्स्ट आपका जीरन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जीरन जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे यहाँ पर वॉकिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और स्मोकिंग भी। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल। नेक्स्ट है हमारा जीरन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जीरन आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे स्टॉप ग्रम्बलिंग, वी लाइक स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीरन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जीरन किसी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन भी होता है। ही इज अ फॉन्ड ऑफ रीडिंग इकोनॉमिक्स, आई वॉज टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। नेक्स्ट है हमारा जीरन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। ये किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। व्हाट आई हेट्स इज टेलिंग लाइज, हिज हैबिट वाज रीडिंग टिल लेट इन द नाइट। नेक्स्ट है हमारा जीरन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इट वॉज फुलिश ऑफ हिज वीपिंग अलोन, इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर शेडो। नेक्स्ट है हमारा जीरंड एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जीरंड आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी होता है। हंटिंग बीइंग हेटफुल टू हिम वी डिड नॉट कैरी आवर गन्स, ड्रिंकिंग बीइंग हिज वीकनेस वी डिड नॉट टेक हिम विद अस। ओके, तो जीरंड आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे रूल्स आते हैं जीरन के। नेक्स्ट हमारे जीरन के रूल्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद जीरन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी फ्रेजेस है आपकी? असिस्ट इन होगी आपकी, फॉर्चुनेट इन है, असिस्ट इन, फॉर्चुनेट इन, सक्सेसफुल इन, सक्सेसफुल इन, और आपकी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट फ्रॉम। ये आपकी काफी सारी ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके बाद आपका जीरन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ही प्रिवेंटेड मी टू गो आउट एट नाइट। ही प्रिवेंटेड ही प्रिवेंटेड मी टू गो आउट ही प्रिवेंटेड मी टू गो आउट एट नाइट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। इसका करेक्ट लिखेंगे आप, ही प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, he prevented me from going out at night. ओके, एट नाइट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखते हैं। शी इज डिजायर्स टू बी एन आई एस। शी इज desires she is desires to be an IAS, IAS। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? She is desires of, she is desires
ऑफ बीइंग एन IAS। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर। यू आर प्रोहिबिटेड यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग देयर। यू आर प्रोहिबिटेड prohibited you are prohibited from going there। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक। वी शुड वी शुड एब्सटेन वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक। वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे आप, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। वी शुड एब्सटेन वी शुड एब्सटेन टू सॉरी वी फ्रॉम ड्रिंकिंग। ओके, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ही हैज गिवन अप टू स्मोक। ही हैज गिवन अप टू स्मोक। ओके, ही हैज गिवन अप टू स्मोक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वर्ब्स व फ्रेजेस के तुरंत बाद जीरन का प्रयोग किया जाता है। कुछ आपके वर्ब और फ्रेजेस हैं जिनके बाद तुरंत बाद जीरन का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वी स्टॉप्ड टू एडवाइज्ड अदर। वी स्टॉप्ड टू एडवाइज्ड अदर्स। ओके, तो आप इसका करेक्ट क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट लिखेंगे आप, वी स्टॉप्ड एडवाइजिंग अदर्स। वी स्टॉप्ड एडवाइजिंग अदर्स। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। अवॉइड वी शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे, वी शुड अवॉइड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। शुड अवॉइड वी शुड अवॉइड टू स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा मनी। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ही practices to sing every day। he practices to sing every day। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे he practices singing every day। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जबकि कांट हेल्प बट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम कांट हेल्प बट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, वी कांट हेल्प बट लाफ एट हिम। वी कांट हेल्प but we can't help but laugh at him। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीरन से तुरंत पहले पॉजेसिव केस ऑफ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि
पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जिरन से तुरंत पहले हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, जबकि पार्टिसिपल से पहले हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, वी डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। वी डोंट वी डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसके लिए करेक्ट लिखेंगे वी डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। वी डोंट वी डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। हिज वेस्टिंग टाइम, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वी शुड नॉट माइंड हिम कमिंग लेट। वी शुड वी शुड नॉट माइंड हिम वी शुड नॉट माइंड हिम कमिंग लेट। कमिंग लेट, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसके लिए करेक्ट लिखेंगे वी शुड नॉट माइंड वी शुड वी शुड नॉट माइंड हिज कमिंग लेट। हिज कमिंग लेट, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, आई सो हिज वेस्टिंग टाइम। आई सो हिज वेस्टिंग टाइम। आई सो हिज वेस्टिंग टाइम। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसके लिए करेक्ट लिखेंगे आई सो हिम वेस्टिंग टाइम। आई सो हिम वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित फ्रेज के अंत आने वाले टू के बाद जीरन का प्रयोग किया जाता है। ये जो फ्रेजेस है आपके, इनके अंत में टू आएगा। आपके अंत में टू के बाद आप जीरन का प्रयोग करते हैं, ओके। बी यूज टू है, accustomed है, averse, with a view to, addict to, devoted, addition, look forward, habituated, fed up with, ऑब्जेक्ट टू, owing to, given to, taken to, disposed to, prone to। तो इन सब के बाद टू आ रहा है, तो इनके बाद क्या होगा? आपका जीरन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, शी इज यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। शी इज यूज्ड टू वॉक शी इज यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ओके। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे आप? तो इसके लिए करेक्ट लिखेंगे शी इज यूज्ड टू वॉकिंग शी इज यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, वी आर फेड अप विद रन हियर एंड देयर। वी आर fed up we are fed up with run here and here and there, ओके। तो इसका इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है। इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे? वी आर फेड अप विद वी आर फेड अप विद वी आर फेड अप विद रनिंग here and there, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब या जीरन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एडवाइज आपका अलो, एडवाइज, अलाउ, एग्री, रिक्वायर, बीइंग, बियर, कंटिन्यू, सीज, डिसलाइक, फियर, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लव, लाइक, लर्न, मीन, नीड, नेग्लेक्ट, प्रपोज, परमिट, प्रीफर, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टार्ट, स्टॉप, ट्राई, वांट। तो ये कुछ आपकी वर्ब्स हैं जिनके बाद, तो इन वर्ब्स के बाद आपके इन्फिनेटिव या जीरन का यूज होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही लर्न टू डांस। ही लर्न टू डांस, ओके। ये भी आपका करेक्ट है, या आप इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लर्न डांसिंग। ही
लर्नड डांसिंग, ये भी आपका सही होगा। ओके, क्योंकि इनके बाद आप जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही हेट्स टू डू इट। ही हेट्स ही हेट्स टू ही हेट्स टू डू इट। ओके, ये आपका करेक्ट है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हेट्स डूइंग। ही हेट्स डूइंग। ओके, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका दे फियर टू गो देयर। दे फियर दे फियर टू गो देयर। ओके, तो ये भी आपका करेक्ट है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दे फियर गोइंग देयर। दे फियर दे फियर गोइंग देयर। गोइंग देयर। ओके, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव के अर्थ में नीड, रिक्वायर तथा वांट के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव के अर्थ में आप नीड, रिक्वायर तथा वांट के बाद आईएनजी की फॉर्म ही यूज करेंगे। जिससे एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। ओके, द रूम नीड्स टू बी क्लीन। द रूम नीड्स टू बी क्लीन। ओके, तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे ऐसे, द रूम द रूम नीड्स द रूम नीड्स क्लीनिंग। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग संबंधित सब्जेक्ट के मेन पर्पस को दर्शाने के लिए किया जाता है। फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम किस लिए करते हैं, और संबंधित सब्जेक्ट के मेन पर्पस को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ही दिस बुक इज टू रीड। दिस बुक इज टू रीड। दिस बुक इज टू रीड। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट लिखेंगे, दिस बुक इज फॉर रीडिंग। दिस बुक दिस बुक इज फॉर रीडिंग। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दिस पेन इज टू राइट। दिस पेन इज टू राइट। दिस पेन इज टू राइट। तो ये आपका इनकरेक्ट है, इसकी करेक्ट फॉर्म लिखेंगे आप, दिस पेन इज फॉर राइटिंग। दिस पेन इज फॉर राइटिंग। दिस पेन इज फॉर राइटिंग। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिस स्केल इज टू मेजर। दिस स्केल is to measure। ओके, दिस स्केल इज टू मेजर। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, दिस स्केल इज फॉर मेजरिंग। दिस स्केल इज दिस स्केल इज फॉर मेजरिंग। ओके, दिस स्केल इज फॉर मेजरिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो रूल्स हमने स्टडी किए हैं उसी के बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हमें ये ब्लैंक फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, करते हैं। फर्स्ट है हमारी मिस्टर शर्मा वॉज वेरी बिजी डैश लेटर्स टू राइट। राइट, ये आपका राइटिंग या रिटर्न। तो यहाँ पर आएगा आपका राइटिंग। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका राइटिंग। मिस्टर शर्मा वॉज वेरी बिजी राइटिंग लेटर्स। नेक्स्ट है हमारा दे डोंट अलाउ डैश इन द ऑफिस। तो ये हो जाएगा आपका दे डोंट अलाउ स्मोकिंग। दे डोंट अलाउ स्मोकिंग इन द ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, शी वॉज फाइन फॉर डैश विदाउट लाइट्स। तो इसको लिखेंगे आप, शी वॉज फाइन फॉर ड्राइविंग विदाउट लाइट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू यू इजेक्ट टू डैश ऑन संडे। तो डू यू ऑब्जेक्ट टू
डू यू ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे? डू यू ऑब्जेक्ट वर्किंग ऑन संडे? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज यू एट क्रिसमस टू सी सीइंग। टू सीइंग आपका सी, तो यहाँ पर आएगा आपका टू सीइंग। टू सीइंग, ओके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट क्रिसमस। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा आर टीचर वोंट लाइक आर डैश लेट टू स्कूल, तो आर कमिंग, ओके, आर कमिंग लेट टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा आई एम नॉट यूज्ड, आई एम नॉट यूज डैश इन बॉम्बे, बॉम्बे, ओके। तो क्या होगा आपका आई एम नॉट यूज्ड डैश इन बॉम्बे, ड्राइविंग, टू ड्राइव या टू ड्राइविंग या आपका ड्राइव, तो ये हो जाएगा आपका टू ड्राइविंग, ओके। आई एम नॉट टू यूज्ड टू ड्राइविंग इन बॉम्बे। नेक्स्ट है हमारा डैश माई फ्रेंड आई डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम टू अ पार्टी, तो ऑन मीटिंग, ओके, ऑन मीटिंग माई फ्रेंड आई डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम टू पार्टी। नेक्स्ट है हमारा यू शुड स्टॉप डैश इट इज बैड फॉर यू, तो उसको लिखेंगे आप स्मोकिंग, ओके। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, इट इज बैड फॉर यू, स्मोकिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा ही प्रीफर्स डैश टू स्विमिंग, तो उसको लिखेंगे आप वॉकिंग, ओके, वॉकिंग, ही प्रीफर्स वॉकिंग टू स्विमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना है, तो उसको लिखेंगे ट्राई अवॉइड बी लेट, तो यहाँ पर आपका अवॉइड की जगह होगा टू अवॉइडिंग, टू अवॉइडिंग, और बी का होगा आपका बीइंग, बी का क्या हो जाएगा आपका बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आई हैड टू आस्क द बॉयज स्टॉप प्ले, तो स्टॉप टू स्टॉप प्लेइंग, टू स्टॉप प्लेइंग, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा शी हेट्स बी कैप्ट वेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बीइंग वेटिंग, बी का हो जाएगा आपका बीइंग, और वेट का हो जाएगा आपका वेटिंग, ओके। शी हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग, ओके। नेक्स्ट हमारा आई डोंट वांट यू मेंशन माय अराइव लेट, तो इसको लिखेंगे आई डोंट वांट यू टू मेंशन, मेंशन को हो जाएगा आपका टू मेंशन, और अराइव का हो जाएगा आपका अराइविंग, अराइव का क्या हो जाएगा आपका अराइविंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसके बाद आई प्रीफर वॉच टीवी टू रीड अ बुक, तो इसका हो जाएगा आई प्रीफर वॉचिंग, आई प्रीफर वॉचिंग, वॉच का हो जाएगा आपका वॉचिंग, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा बिफोर गो ऑन टूर ही वांटेड मीट यू, तो इसका हो जाएगा आपका गोइंग हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा आपका गोइंग हो जाएगा, और मीट का क्या हो जाएगा आपका मीट का हो जाएगा टू मीट, ओके, टू मीट। बिफोर गोइंग ऑन टूर ही वांटेड टू मीट यू। नेक्स्ट हमारा ही लेट अस वॉच द एक्टर्स रिहर्स, उसका हो जाएगा आपका वॉच, वॉच का तो आपका वॉच ही रहेगा, और रिहर्स का हो जाएगा रिहर्सिंग, रिहर्स का क्या हो जाएगा रिहर्सिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा ही वेंट ऑन राइट आई डिडंट माइंड वेट, तो इसका क्या लिखेंगे आप राइटिंग, राइट का हो जाएगा आपका राइटिंग, और वेट का हो जाएगा आपका वेटिंग, वेट का क्या हो जाएगा आपका वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ही हेट, नेक्स्ट क्या है हमारा ही हेट सी अ चाइल्ड क्राई, तो उसको सींग हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा आपका सींग हो जाएगा, और क्राई का हो जाएगा क्राइंग, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसके बाद कैन यू मैनेज फिनिश पैक दीज पार्सल्स, तो इसको लिखेंगे आप टू फिनिश पैकिंग, फिनिश का क्या हो जाएगा आपका टू फिनिश हो जाएगा, और पैक का क्या हो जाएगा आपका पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ही प्रीफर्स स्पेंड मनी टू अर्न इट, तो उसको स्पेंड का क्या लिखेंगे, स्पेंड का हो जाएगा आपका स्पेंडिंग, स्पेंड का क्या हो जाएगा स्पेंडिंग हो जाएगा, और अर्न का क्या हो जाएगा आपका अर्निंग हो जाएगा, ओके। ही प्रीफर्स स्पेंड मनी टू अर्निंग इट, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा हैव यू एवर वॉच पीपल ट्राई कैच फिश, तो इसका क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे यहाँ पर ट्राई को लिख हो जाएगा ट्राइंग,
ट्राइंग हो जाएगा, और कैच का क्या हो जाएगा आपका, टू कैच, टू कैच। ओके, हैव यू एवर वॉच्ड पीपल ट्राइंग टू कैच फिश। नेक्स्ट है हमारा, अ चाइल्ड कांट लर्न स्पेल विदाउट बी हेल्प्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्पेल का हो जाएगा टू स्पेल, स्पेल का क्या हो जाएगा आपका, टू स्पेल हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका बीइंग। अच्छा, टू स्पेल के जगह आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, टू स्पेल की जगह आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड कांट लर्न टू स्पेल विदाउट बीइंग हेल्प्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, यू वुड बेटर गो बैक एंड डू इट नाउ। नेक्स्ट है हमारा, यू वुड बेटर गो बैक एंड डू इट नाउ। तो इसको लिखेंगे आप, गो का गो ही रहेगा और डू का डू ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही करेक्ट है। यू वुड बेटर गो बैक एंड डू इट नाउ। नेक्स्ट है हमारा, आई कीप टेल हिम बाय हिमसेल्फ अ वॉच। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेल का हो जाएगा आपका टैलिंग, टेल का क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, और बाय का क्या हो जाएगा आपका, टू बाय। ओके, आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ अ वॉच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आई वोंट शो यू हाउ ऑपरेट द मशीन। उसको लिखेंगे आप, टू शो, शो का क्या हो जाएगा आपका, टू शो हो जाएगा, शो का क्या हो जाएगा, टू शो हो जाएगा, और ऑपरेट का क्या हो जाएगा आपका, टू ऑपरेट। ओके, ऑपरेट का क्या हो जाएगा, टू ऑपरेट। आई वांट टू शो यू हाउ टू ऑपरेट द मशीन। नेक्स्ट है हमारा, आई ट्राइड एक्सप्लेन बट ही रिफ्यूज्ड लिसन। तो इसको लिखेंगे आप, आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग, सॉरी, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन बट ही रिफ्यूज्ड टू लिसन, टू लिसन, लिसन का क्या हो जाएगा आपका, टू लिसन हो जाएगा। ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन बट ही रिफ्यूज्ड टू लिसन। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद, डोंट टॉक आई एम ट्राइंग फिनिश अ लेटर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, टोक, टोक का तो आपका टोक ही रहेगा, और फिनिश को लिखेंगे टू फिनिश। ओके, टू फिनिश, डोंट टॉक आई एम ट्राइंग टू फिनिश अ लेटर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद हमारा, ट्राई फॉरगेट इट, इट इजंट वर्थ बाय। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर टू फॉरगेट, फॉरगेट का क्या हो जाएगा आपका, टू फॉरगेट, और बाय का हो जाएगा आपका बाइंग, बाय का क्या हो जाएगा आपका, बाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर रीड दिस आर्टिकल यू विल स्टॉप स्मोक। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे रीडिंग, रीड का क्या हो जाएगा आपका, रीडिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, और स्मोक का हो जाएगा आपका स्मोकिंग। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू विल स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा, दोष निकालना सरल है। तो उसको लिखेंगे, फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, फाइंडिंग, फाइंडिंग फॉल्ट, फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी। ओके, फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी। नेक्स्ट है हमारा, माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसको लिखेंगे, रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स, रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, इज आवर ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसको लिखेंगे, टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज इज यूजफुल, टेकिंग एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। ओके, फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ना परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक है। तो इसको लिखेंगे आप, रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग, रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग इज मस्ट टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, रुपए बचाना चिंता मुक्त जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। तो इसको लिखेंगे, सेविंग रुपीज, सेविंग रुपीज, सेविंग रुपीज इज मस्ट, इज मस्ट टू पास केयर फ्री, टू पास केयर फ्री
life. ओके, सेविंग रुपीज इज मस्ट टू पास केयर फ्री लाइफ. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा, हमारे कॉलेज में कुश्ती सिखाई जाएगी. तो उसको लिखेंगे रेसलिंग विल बी टोट. रेसलिंग विल wrestling will be taught. Wrestling will be taught in our college. In our college. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा, क्या धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना अच्छी आदत नहीं है. तो इसको लिखेंगे इज रीडिंग religious book is not good habit. Is not good habit. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा, उपदेश करना स्वयं आचरण करने से अधिक सरल है. तो प्रीचिंग इज इजियर. प्रीचिंग इज easier. Preaching is easier than following himself. Than following himself. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा, उसे झूठ बोलने के कारण पीटा होगा. तो उसको लिखेंगे आप, ही वॉज बिटन कॉज ऑफ टेलिंग अ लाई. ही वॉज बिटन cause of telling a lie. Cause of telling a lie. ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब बोलना बंद करो. तो उसको लिखेंगे आप, नाउ स्टॉप स्पीकिंग. नाउ स्टॉप स्पीकिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा, नृत्य एक सुंदर कला है. तो इसको लिखेंगे, डांसिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट. डांसिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट. डांसिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा, चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. तो इसको लिखेंगे, टेकिंग टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. Taking tea is not good for health. Okay, taking tea is not good for health. नेक्स्ट है हमारा, वह झूठ बोलने का आदी है. तो ही इज हैबिचुएटेड ऑफ टेलिंग अ लाई. ही इज हैबिचुएटेड of being of telling a lie. of telling a lie. ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, झूठ बोलना पाप है. तो टेलिंग lie इज अ sin. टेलिंग lie इज अ sin. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा इसके बाद, नेक्स्ट है, इस पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है. तो इसको लिखेंगे, क्लाइंबिंग this tree is not easy. ओके, क्लाइंबिंग ट्री इज नॉट इजी. तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी. तो आज की क्लास में हमने जीरन कंप्लीट कर लिया है और साथ के साथ वर्ब जो टॉपिक था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है. तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक एडवर्ब के साथ. तो नई क्लास में हम क्या करेंगे, एडवर्ब करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक एडवर्ब के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.